हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट आईक्यू एजुकेशन। स्मार्ट आईक्यू पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चंस के ऊपर सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में अगला पार्ट है। और इस पार्ट की खास बात यह है कि इसमें आपकी जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को रखा गया है। उस प्रश्नों के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, उत्तर भी मिलेगा। तो आपको लगातार 20 क्वेश्चंस बताए जाएंगे, उनमें ऑप्शंस नहीं होंगे। तो आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है और आंसर्स नोट करते जाना है। हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं और उसके बाद फिर अगले अगले आंसर्स को नोट कर सकते हैं। फिर आपको चेक करना है कि आपने कितने आंसर सही किए। आपको आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिसमें आपके 40 से 50 फैक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भीलों के घर को क्या कहा जाता है। इसमें आपको बताना है भीलों का घर क्या कहलाता है, उसके लिए स्पेशल नाम होता है। सेकंड, सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी होती है। थर्ड, किस जनजाति के देवता लोहासुर हैं। फोर्थ, मुस्लिम धर्म अपना लेने वाले भील किस नाम से जाने जाते हैं या क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किस जनजाति को शिकारी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। सिक्स्थ, किस जनजाति की घर पंक्तिबद्ध व्यवस्था में बने होते हैं, जो उनके घर होते हैं वो लाइन वाइज बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ पेज कहलाता है। 8, किस जनजाति को मावा संबोधन अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। 10, रीना किस जनजाति का मुख्य नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय किस जिले में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12, सहराना किस जनजाति की बस्ती का नाम है। कौन सी जनजाति है जिसकी बस्ती का नाम सहराना है। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। 14, किस जनजाति को सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी जनजाति गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती है। क्वेश्चन नंबर 16, किस जनजाति के लोग भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस जनजाति का मूल स्थान कैमूर का पहाड़ माना जाता है। 18, किस जनजाति का संबंध पातालकोट से है। पातालकोट। क्वेश्चन नंबर 19, रौतेया राउटेला किस जनजाति समूह के उपसमूह है। रौतेया या राउतेला किस जनजाति के उपसमूह है। क्वेश्चन नंबर 20, किस जनजाति का जिक्र रामायण एवं महाभारत में मिलता है। ये आपके 20 क्वेश्चंस हैं और मैं आंसर्स देने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इससे पहले भी कुछ पार्ट्स हो चुके हैं तो आप जाके उन्हें भी देख लीजिए, और एमपी जीके की भी सीरीज चल रही है तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब देखते हैं आपके क्या आंसर्स हैं इनके। तो ले चलते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पर। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीलों के घर को क्या कहते हैं। तो भीलों के घर को हमें देखना है। देखिए, भीलों का घर क्या कहलाता है, कू कहलाता है। ठीक है, और जहां इनके घर बने होते हैं या इनकी जो बस्ती होती है उसको हम फाल्या कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल्या। तो घर में और बस्ती में दोनों में अंतर है। अगर दोनों ही ऑप्शंस आपको आ जाएं तो आपको ध्यान से देखना है कि घर पूछा जा रहा है या बस्ती पूछी जा रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति। सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति आपकी बैगा जनजाति है। ठीक है, बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड जनजाति है। सबसे ज्यादा जनजाति की संख्या है थर्ड नंबर पे बैगा में। और मध्य प्रदेश में टोटल कितने परसेंट जनजाति है, अगर संख्या की बात की जाए परसेंटेज की, तो 21.06% आपका जो 2011 के अनुसार जनगणना है इनकी 21.06% के आसपास है। तो आपको याद रखना है 21% है एसटी की टोटल अनुसूचित जनजाति की। किस जनजाति के देवता लोहासुर। देखिए, लोहासुर कहते हैं एक जनजाति होती है अगरिया, ये आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। अगरिया जनजाति है, इसके देवता लोहासुर कहलाते हैं, है ना। और इसमें क्या है, ये लोग लोहे का काम करते हैं, इसलिए इनके देवताओं को लोहासुर कहा जाता है। और इनके घर को धधकती भट्टी कहा जाता है या उसकी संज्ञा दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर पूछें कि मध्य प्रदेश में टोटल समूह कितने हैं, कितने जनजाति समूह पाए जाते हैं, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में टोटल 43 जनजाति समूह पाए जाते हैं। 43 मुख्य हैं
जो 43 जनजातीय समूह पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम धर्म अपनाने वाले भील क्या कहलाते हैं? देखिए, जो मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं जो भील, उन्हें तड़वी भील कहा जाता है। ये नाम आपको, ये टर्म आपको याद रखना है कि तड़वी भील कहा जाता है उनको। ठीक है, भील आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और ये भगौरिया उत्सव भी मनाते हैं। तो कई खास बात है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, किस जनजाति को शिकारी जनजाति के नाम से जाना जाता है? अब स्पेशल नाम आता है एक स्पेशल जनजाति, पारधी। ये जो जनजाति है इसे शिकारी जनजाति कहा जाता है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 6, किस जनजाति की घर पंक्तिबद्ध व्यवस्था में होते हैं? अब देखिए, एक आपने सुना होगा निश्चित रूप से, बंजारा जनजाति होती है। तो बंजारा जो जनजाति होती है उनके घर क्या होते हैं? पंक्तिबद्ध व्यवस्था में बने होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ पेज कहलाता है? अब जो ये पेज है, ये पेज पदार्थ आपका गोंडों का भी प्रिय होता है। गोंडों में मुख्य प्रिय पदार्थ या खाद्य पदार्थ होता है, और गोंडों के साथ साथ आपका जो बैगा होते हैं, ये बैगाओं का भी प्रिय पदार्थ है। तो दोनों के टर्म में आपको याद रखना है। जो भी आंसर्स आपके सुटेबल आपका ऑप्शन मिले उस पर टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, किस जनजाति को मामा संबोधन अच्छा लगता है? अब देखिए, मामा संबोधन आपकी भीलों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको शिवराज सिंह चौहान से कनेक्ट मत करिएगा। ये भील जो होते हैं इनको मामा संबोधन बहुत अच्छा लगता है, और ये तीर कमान लेके चलते हैं हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अब जो कर्मा नृत्य है ये आपका एक जनजाति होती है खैरवार। तो खैरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। कई नृत्य हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, रीना किस जनजाति का मुख्य नृत्य है? तो देखिए, रीना के बारे में याद रखना है, जो हमारी 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड जनजाति है बैगा। तो बैगा जनजाति का जो मुख्य नृत्य है वो रीना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रीना बैगा से संबंधित है। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस जिले में खोला गया है? ये भोपाल में खोला गया है। ठीक है, तो इसको याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी, भोपाल में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12, सहराना किस जनजाति की बस्ती का नाम है? अब देखिए, आपने एक जनजाति का नाम सुना होगा, सहरिया। सहरिया जनजाति की जो बस्ती है वो सहराना कहलाती है। तो सहराना, सहरिया नाम एक से आप याद रख सकते हैं। और इसके बारे में एक खास बात बता दूं कि इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक नृत्य दुलदुल घोड़ी, ये नृत्य कई बार पूछा जा चुका है। तो दुलदुल घोड़ी जो है वो इसी सहरिया जनजाति का नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए, अगर बात की जाए दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की, तो ये आपका गोंड है। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि भील आता है, तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया बैगा आता है। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, किस जनजाति को सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय माना जाता है? अब देखिए, श्रृंगार प्रिय जनजाति की अगर बात करेंगे तो ये जो बंजारा जनजाति होती है, जिनके घर लाइन वाइज बने होते हैं, उनको सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय माना जाता है संसार में। और कहा जाता है कि जो आपकी कौम्ब होती है, कौम्ब या जिसे हम कंघी कहते हैं सामान्य भाषा में, तो इसका आविष्कार भी इसी जनजाति ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी जनजाति गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक जनजाति होती है भारिया। ठीक है, तो ये जो भारिया जनजाति होती है ये गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती है। ठीक है, और भारिया की जो बोली होती है वो भरनौटी कहलाती है। क्या कहलाती है? भरनौटी। और भारिया को विशेष पिछड़ी जनजाति का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति में आपकी 3 आती हैं। एक आती है बैगा, ठीक है, जो 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड है। बैगा के बाद आती है सहरिया, मतलब ये तीनों आती हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। तो ये जो तीनों जनजातियां हैं ये पिछड़ी जनजातियों को दर्जा दिया गया है, इन 3 जनजातियों को। क्वेश्चन नंबर 16, किस जनजाति के लोग भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं? अभी मैंने आपसे पूछा था कि किस जनजाति के लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में, कि गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। अब ये भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो देखिए, जो सहरिया जनजाति के लोग होते हैं, सहराना बसाहट वाले, ये भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, किस जनजाति का मूल स्थान कैमूर का पहाड़ माना जाता है? अब ऐसा माना जाता है कि जो खैरवाड़ जनजाति है इसका जो मूल स्थान रहा है वो कैमूर पर्वत रहा है, या कैमूर का पहाड़ रहा है, मध्य प्रदेश में ही। कैमूर आपका मालूम है आपको, विंध्याचल का भाग है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, किस जनजाति का संबंध पातालकोट से है? देखिए, पातालकोट में एक जनजाति पाई गई थी जिसे हम जानते हैं भारिया के नाम से। तो आपको याद रखना है कि भारिया का संबंध जो है पातालकोट से है। पातालकोट आपका एक स्थान है
छिंदवाड़ा में, जिसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, रौतिया या राउतेला किस जनजाति समूह के उपसमूह है। अब देखिए रौतिया जो है ये एक जनजाति पाई जाती है कोल, इसका उपसमूह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, फिर इसके बारे में बताता हूँ। किस जनजाति का जिक्र रामायण एवं महाभारत में मिलता है। देखिए कोल जनजाति ही वह जनजाति है जिसका जिक्र रामायण एवं महाभारत में मिलता है। इसके बारे में 2-3 खास पॉइंट मैं आपको बता दूं। जो कोल जनजाति होती है, देखिए इसका जिक्र रामायण में आपको मिलता है। आपने जरूर सुनी होगी ये स्टोरी, ये कथा आपको जरूर मालूम होगी कि जो शबरी रहती हैं वो शबरी क्या करती हैं कि राम को अपने जूठे बेर खिलाती हैं, है ना। तो ये जो शबरी थी ये कोल जाति से संबंधित थी। और आपने एक झारखंड में एक समूह सुना होगा मुंडा समूह, तो ये जो मुंडा समूह है, मुंडा समूह का ही उप समूह है कोल। ठीक है, और कोल का उप समूह क्या है, रौटिया या राउतेला। ठीक है, राउटेला। अब आपने बॉलीवुड में एक नाम जरूर सुना होगा उर्वशी राउटेला, तो ये उसी से संबंधित है। ये उर्वशी राउटेला जो है वो यही जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, आपको याद रखना है। और आपको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूँ। मध्य प्रदेश में मकड़ी संग्रहालय किस स्थान पर है, इसका आंसर आपको बताना है। मकड़ी संग्रहालय कहाँ है ये बताना है, जिला बताना है। और लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि किस जिले में कौन सा संभाग है जो आपका जनसंख्या में सबसे बड़ा है। तो देखिए जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो संभाग है वो आपका जबलपुर संभाग है। ठीक है, इसमें छिंदवाड़ा बालाघाट जिले वगैरह आते हैं। हालांकि वो जिले अलग हो कि नर्मदापुरम बनना था संभाग, लेकिन वो अभी बना नहीं है। तो तब तक जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है। कई लोगों ने इसका सही आंसर दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।